गुरु प्यारी सात संगत जी, आप सभी को राधा स्वामी जी। सात संगत जी, एक बात बताऊं, अगर बाबा जी पे विश्वास हो ना, पता नहीं क्या से क्या हो जाता है। जो काम हमें लगता है कि हाँ हम कभी कर ही नहीं सकते हैं, और जो टेंशन हम लेके बैठ जाते हैं ना कि पता नहीं अब इस समय क्या होगा क्या नहीं, तो आप सब कुछ बाबा जी पर छोड़ के तो देखिए कब आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकल जाएगा। यह चीज़ तो आपको भी नहीं पता लगेगी, क्योंकि बाबा जी है ही इतने प्यारे। वे अपने हर सत्संगी के दुख तकलीफ मुसीबत जानते हैं कि किस बच्चे पे क्या परेशानी है, और वह जानते हैं कि उस बच्चे की परेशानी कैसे ठीक करनी है, या फिर इसी परेशानी से इसके कष्टों का हल होना है। तो बाबा जी सब जानते हैं। तो साथ संगत जी, घटना शुरू करने से पहले आप लोगों से मेरी एक छोटी सी बस विनती है कि वीडियो के अंत तक ज़रूर बने रहें, और अपने संगत के इस चैनल से नहीं जुड़े हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। साथ संगत जी, यह घटना पटना में रहने वाली सत्संगी भाई की है, जो कि अपनी बीवी और दो बच्चों के साथ पटना में रहता है। तो साथ संगत जी, यह भाई तो गरीब ही था, बस दिहाड़ी मजदूरी करके ही अपने घर का गुजर बसर कर रहा था। इतने में थोड़े दिनों में ही इसके दोस्त का कॉल आता है, और वह कहते हैं कि भाई, हम जिस एरिया में रहते हैं यहाँ पर तो ना बाबा जी का सत्संग है, ना ही यहाँ पर बाबा जी का भंडारा होता है। और तुम तो सब जानते ही हो कि इस जगह से और पटना से भी डेरा कितने दूर पड़ता है कि हम जा ही नहीं सकते हैं कि वहाँ जाकर बाबा जी के दर्शन कर लें। तो हमने सुना है तुम्हारे पटना शहर में बाबा जी का सत्संग होने वाला है, और बाबा जी का भंडारा भी है। तो अगर तुम्हें हम कोई वैसे परेशानी नहीं देना चाहते हैं, अगर तुम्हें किसी चीज़ की आपत्ति ना हो, तो क्या हम तुम्हारे घर आके रुक सकते हैं जब तक बाबा जी का सत्संग है। तुम्हारे बहाने हम बाबा जी का सत्संग भी सुन लेंगे और उनके दर्शन भी हमें हो जाएंगे, क्योंकि हमारा पटना में कोई जानकार नहीं है। अगर हम वहाँ आए भी तो कहाँ रुकेंगे। तो साथ संगत जी, यह भाई अपने दोस्त के सामने हामी भर देता है, कहता है कि ये कैसी बातें कर रहे हो, ये भी कोई पूछने की बात है भला। तुम आओ और आराम से सत्संग सुनकर बाबा जी के दर्शन करके ही जाना। तो यह सत्संगी भाई कहता है कि मैं अकेला नहीं हूँ, मेरे साथ और भी ऐसे सत्संगी हैं जो कि बाबा जी का सत्संग सुनना चाहते हैं। तकरीबन हम 20 से 25 लोग हो जाएंगे। अगर तुम्हें किसी चीज़ की आपत्ति ना हो तो ही हामी भरना। तो यह भाई कहता है कि भाई, नेक काम के लिए कोई भला सोचता है क्या। तुम इन सब चीज़ों में अपना टाइम व्यर्थ मत करो। बाबा जी का सत्संग अगले ही हफ्ते है, तुम जितने लोग आना है आ जाओ, और अपने कपड़े भी ले आना, यहीं से तीनों दिन सत्संग सुनेंगे। साथ संगत जी, अभी यह सत्संगी भाई अपने दोस्त को आने के लिए बोल तो देता है, लेकिन अब यह गरीब था और दिहाड़ी मजदूरी करके ही अपने घर का गुजारा बसर करता था। अब इतने लोगों का खाना बंदोबस्त करना कोई आसान बात तो नहीं थी। पूरे 25 से 30 लोगों का खाना, और ख़र्चा भी ज़्यादा होता है। अब इसने हामी तो भर दी। अब इसकी बीवी भी काफ़ी परेशान हो रही थी, कहती कि आपने हामी तो भर दी, अब हम इतने लोगों का खर्चा करेंगे कैसे। हम पे तो कोई जुड़े हुए पैसे भी नहीं हैं, और आप इतने पैसों का बंदोबस्त करोगे ही कैसे। तो वह कहते हैं कि कोई बात नहीं, बाबा जी है ना, देखना सब हो जाएगा। वह भाई अपनी बीवी को तो समझा देता है, लेकिन मन ही मन खूब परेशान होता है। अभी उनके दोस्तों के आने में टाइम था, तो जब तक वह पैसों के अरेंजमेंट में लग जाता है, कई लोगों से उधार मांगता है, लेकिन उधार का बंदोबस्त नहीं हो पाता है। उसको कहीं से भी अब मदद नहीं मिल पाती है। अब इनके दोस्त को आने में सिर्फ और सिर्फ एक ही दिन बाकी रह गया था, और इनकी बीवी भी इन्हें बोलती है कि भाई, आपसे कोई बंदोबस्त नहीं हो पाया है, कल तक सब आ जाएंगे तो हम क्या करेंगे। घर में तो इतना राशन पानी है ही नहीं जो इतने लोगों को 3 दिन तक भी खिला सके। तो वो भाई कहता है कि तू परेशान मत हो, मैं कुछ ना कुछ सोचता हूँ कि हमें आखिर करना क्या है, और बाबा जी है ना, तो क्यों टेंशन लेती है। तो वह कहती हैं कि ऐसे कहने से कुछ नहीं होता है, आज के आज ही हमें बंदोबस्त करना पड़ेगा, वरना कल जब वो आ जाएंगे तो हम उन्हें क्या खिलाएंगे। तो वह भाई मन ही मन काफ़ी टेंशन लेता है और काम पर निकल जाता है। सोचता है कि भाई, बंदोबस्त होगा तो होगा कैसे। शाम को घर आने में भी डरता है। घर आ रहा होता है तो
रास्ते में एक जगह पर बैठ जाता है। वहीं बैठता है तो कब उसकी आँख लगती है तो उसे पता ही नहीं लगता है, क्योंकि वह घर आने में इसलिए डरता है, सोचता है कोई बंदोबस्त हुआ ही नहीं तो मैं घर जाऊंगा भी तो कैसे। सुबह जब आता है तो देखता है कि इसके घर पे दोस्त आए हुए थे और वह सभी नाश्ता पानी कर रहे थे। सभी को नाश्ता पानी करते हुए हैरान होता है, सोचता है कि इतने पैसों का बंदोबस्त हुआ कहाँ से, जो घर में गद्दे वद्दे सब बिछे हुए हैं और सब नाश्ता भी कर रहे हैं। घर में काफ़ी राशन भी दिख रहा है। आखिर इतना राशन आया तो आया कहाँ से। तो उस समय तो सब लोग बैठे तो यह भाई कुछ नहीं कहता है, लेकिन इनके दोस्त बोलते हैं कि भाई क्या बात है, अगर तुम्हें हमें नहीं बुलाना था तो पहले ही बता देते, ऐसे मुंह चुरा कर क्यों भाग रहे हो। तुमने अपने घर का एड्रेस भेजा, उसी से हम आ पाए। हमने स्टेशन पर आप लोगों का काफ़ी इंतज़ार किया लेकिन तुम आए ही नहीं। तो ये भाई कहता है कि नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, बस काम में ही इतना व्यस्त हो गया था कि वहाँ से निकल ही नहीं पाया हूँ। आप ही के सामने अब जाकर घर आ रहा हूँ। तो वह इनके दोस्त कहते हैं अरे कोई बात नहीं, हम तो वैसे भी मजाक ही कर रहे थे। इतने में सभी दोस्त हंसी मजाक करते हैं। उसमें कुछ सत्संगी भाई थे और कुछ सत्संगी बीवियां भी थी। तो सात संगत जी, इतने में ये सत्संगी भाई अपनी बीवी से कहता है कि भाग्यवान, तुमने इतना बंदोबस्त किया कैसे। तो वह कहती है कि मैंने, आपने, बल्कि ये सब मैं यही पूछने वाली थी कि आपने इतना बंदोबस्त कहाँ से किया, इतने और इतना खर्चा करने की क्या ज़रूरत थी, इतने गद्दे वद्दे आपने क्यों मंगाए। इतना अगर हम खर्चा नहीं करते तो भी हो जाता, हमें तो सिर्फ़ और सिर्फ राशन की ज़रूरत थी। तो वह कहता है कि नहीं, मैंने कुछ भी नहीं किया है। तो वह कहती है कि ऐसा कैसे हो सकता है, कल जब मैं मार्केट गई थी आई तो ये पीछे से सारा सामान आया हुआ था और मुझे पड़ोसन ने बताया कि एक सरदार जी और उनके साथ कुछ लोग आए थे, जो कि ये राशन का सामान और ये सब कुछ छुड़वा कर गए हैं। तो मैं तो यही सोच के बैठी थी कि ये सब आपने भेजा होगा। तो वह कहता है कि नहीं, मैंने ये सब नहीं भेजा। तो वह कहती, तो इनके पति कहते हैं कि जो सरदार जी आए थे, क्या तुमने उसे नहीं देखा। वो कह रही नहीं, मैंने नहीं देखा, मैं मार्केट गई थी, मैं जब आई तो ये सारा सामान आया हुआ था। इतने में इनकी वाइफ कहती है कि मैंने तो उन सरदार जी को नहीं देखा, लेकिन हमारी पड़ोसन ने उन्हें देखा है, तो मैं देख पूछती हूँ कि आखिर वो थे कौन। तो वह पड़ोसन के पास जाती है, कहती हैं क्या तुम, जो सरदार जी आए थे, क्या वो कभी पहले हमारे घर में आए हुए हैं, तुम बता सकती हो दिखने में कैसे थे। इतने में वो पड़ोसन कहती है कि वो सरदार जी, वो तो तुम्हारे घर में उनकी फ़ोटो लगी तो हुई है, वही वो सरदार जी आए थे, मैंने उनकी फ़ोटो तुम्हारे घर में कई बार देखी है। तो सात संगत जी वह कहती हैं कि हमारे घर में कौन से सरदार जी की फ़ोटो है। इतने में उनके हस्बैंड कहते हैं कि हमारे घर में तो अपने बाबा जी के अलावा किसी की भी फ़ोटो नहीं लगी है। तो सात संगत जी जैसे ही वह सब घटना को समझते हैं तो वह दोनों पति पत्नी समझ जाते हैं कि कल कोई और नहीं बल्कि बाबा जी ही ये सारा बंदोबस्त करके गए हैं। तो वह सत्संगी भाई की आंखों से तो मानो इतने आंसू झलक रहे थे और वह बस हाथ जोड़कर घुटनों के बल बैठकर बाबा जी का शुक्राना ही अदा करता जा रहा था। उनकी बीवी भी बाबा जी का शुक्राना अदा करती और अपने पति से माफ़ी मांगती है, कहती है कि मुझे माफ़ कर दो, जो मैंने आपको इतना कहा और आपने मुझे इतनी बार समझाया कि मालिक है, मालिक पे भरोसा रखो, लेकिन मैं ही नहीं रख पाई। तो वह अपनी गलती की क्षमा भी मांगती है। साथ संगत जी, बाबा जी हमेशा, मैंने कहा ना कि उन्हें पता होता है कि अपने किस सत्संगी को अगर दुख वह देते भी हैं तो ज़रूर हमारे बड़े से बड़ा कर्म को कटवाने के लिए देते हैं। बाबा जी हमेशा ही हमारा भला ही चाहते हैं। आशा है ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना और कमेंट में राधा स्वामी लिखना ना भूलें। संगत के अपने इस चैनल से नहीं जुड़े हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। गुरु प्यारी सात संगत जी, आप सभी को राधा स्वामी जी।